ज्यादातर पाकिस्तानियों को चीनी वैक्सीन लगाई जा रही है जो दुनिया के कई ममालिक को काबिल कबूल नहीं है, जिसके बायस बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। वो हज़ारों की तादाद में गैर ममालिक जाना चाहते हैं अपने रोज़गार के लिए, वो बिलाखिर एहतजाज पर उतर आए। अब देखिए ना कि इसके लिए भी एहतजाज हो रहा है, खासतौर पर इस्लामाबाद में तो बहुत बड़े हंगामा। हुकूमत की जानिब से अब अगले महीने चौथी लहर से मुताल्लिक खबरदार भी किया जा रहा है, मगर इस वक्त एक और बड़ा मसला जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। ज्यादातर पाकिस्तानियों को चीनी वैक्सीन लगाई जा रही है जो दुनिया के कई ममालिक को काबिल कबूल नहीं है, जिसके बायस बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। हजारों पाकिस्तानी सऊदी अरब समेत दीगर चंद ममालिक में भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां की हुकूमतें सिर्फ उन लोगों को मुल्क में दाखिले की इजाजत दे रही हैं जिन्होंने उनकी मर्जी की या जिन वैक्सीन को वो मानते हैं वो वैक्सीन लगवा रखी हैं, और यूं शहरियों की सेहत और तंदुरुस्ती का मामला आलमी तनाजात का शिकार बन रहा है। मुल्क भर में कई वैक्सीनेशन सेंटर्स एहतजाजी मराकज़ की शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। आज भी लाहौर के एक्सपो सेंटर में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के खिलाफ बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों ने एक बार फिर से एहतजाज किया है। शहरियों की तरफ से जबरदस्ती एक्सपो सेंटर में दाखिल होने की कोशिश की गई, जबकि इससे पहले इस्लामाबाद में F9 पाक के वैक्सीनेशन सेंटर में भी बदनज़मी पैदा हो गई थी। शहरी वैक्सीनेशन सेंटर का मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए थे। दरवाजे का शीशा टूटने से 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए थे, और इसी तरह के एहतजाज मुख्तलिफ मराकज़ पर देखने को मिल रहे हैं। बैरून मुल्क सफर करने वाले अफराद मुतालबा ये कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इन्हें मतलूबा वैक्सीन लगाई जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इनके वीजे की मुद्दत एक्सपायर हो जाए या वो नौकरियों से हाथ धो बैठे। आखिर ये मसला कब हल होगा, कब लोगों को मतलूबा वैक्सीन लगाकर इनकी नौकरियों को बचाया जा सकेगा, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी मईशत में जो किरदार अदा कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस अहम मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सेहत पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, आप तो वाकई ही जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते दिन के बाद एहतजाजी मराकज़ बनते जा रहे हैं। बैरून मुल्क सफर करने वाले लोग जो हैं वो बेचारे बड़ी परेशानी से दो चार हैं। आखिर क्यों इतने दिन गुजर जाने के बावजूद ये मसला हल नहीं हो पा रहा? डॉक्टर साहिबा, आप साथ हैं तो मुझे ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्यों इस तरह की बदनज़मी देखने को मिल रही है, और आखिर क्यों इतने दिन गुजर जाने के बावजूद ये मसला हल नहीं हो पा रहा है? जी, देखिए इस वक्त बिल्कुल ये इशू थोड़ा सा आया हुआ है, मगर इस वक्त हमने प्रायोरिटी उनको दी है जिनके पास सऊदी अरेबिया के वीज़ास या वर्क परमिट्स हैं, तो उनको तो फाइजर वैक्सीन इस वक्त लग रही है बिला तफरीक। सिर्फ उनको अपने जाके डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, अपना वर्क परमिट या वर्क पेपर्स जो भी हैं वो दिखा रहे हैं, तो उन लोगों को लग रही है। और जो बाकी हमारे स्टूडेंट्स और ओवरसीज लोग जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला 2 जुलाई को जो है 2.5 मिलियन डोजेस मॉडर्ना की जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगी, और वो इंशाल्लाह फौरी तौर पे इन सारे स्टूडेंट्स को, वो हम लोगों ने जो अपना प्रिलिमिनरी होमवर्क किया उसमें तकरीबन 8 लाख इस वक्त ऐसे लोग हैं जो बाहर जाना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको चाहिए, तो वो लोग इंशाल्लाह ताला फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको ये 2 जुलाई के बाद लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एस्ट्राज़ेनेका की भी अभी कुछ डोजेज हमारे पास कुछ डेडिकेटेड सेंटर्स में मौजूद हैं, और वो वहाँ लग रही है, सेंटर में मौजूद नहीं है, पर कुछ डेडिकेटेड सेंटर्स में एस्ट्राज़ेनेका भी है। डॉक्टर साहब, हम चीनी वैक्सीन जो है, जो चाइना की वैक्सीन है, वो पहले बहुत ज़्यादा तादाद में लगा चुके हैं, अब भी लगाई जा रही है, लेकिन क्या हमने कोई कोशिश की है कि हम आलमी सतह पर या कुछ ममालिक से बात करके जो है इसकी अहमियत को मनवा भी लें या इसको लिस्ट में शामिल करवा लें जिन वैक्सीन को वो लोग मानते हैं? कम से कम सऊदी अरब से ही जो है वो बात कर ली जाती, क्योंकि बहुत बड़ा मसला इस वक्त लोगों की नौकरियां, रोजगार, वीज़े का है, स्टेक पर लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये इशू जो है ये हम सबको पता है कि ये इस वक्त कुछ ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा है। वैक्सीन सारी बहुत इफेक्टिव हैं, वैक्सीन सारी अपना काम कर रही हैं, उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, मगर ये जो एक पॉलिटिक्स जो वर्ल्ड के जो सुपर पावर्स के दरमियान और वो जो चलती है उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। मगर WHO के साथ भी हम लोग मुसलसल राब्ते में हैं, और WHO की तरफ से भी कोशिश है कि जितनी वैक्सीन WHO अप्रूव्ड हैं वो तमाम की तमाम जो है वो ग्लोबली एक्सेप्ट हों। तो एक तो उस तरफ काम हो रहा है, दूसरा हमारी फॉरेन ऑफिस जो है वो भी सऊदी अरेबिया से राब्ते में है, और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन जो है उसको एक्सेप्टेंस मिले। जी
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला ये भी आ रहा है कि जैसा कि मैंने कहा कि चीनी वैक्सीन हम एक बड़ी तादाद में लगा भी चुके हैं, उसके बाद वो वैक्सीन लगवाने के बाद अब अगर किसी को बाहर जाने की ज़रूरत पेश आती है और वहाँ पर चीनी वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तो फिर क्या कोई ड्यूरेशन भी सेट की गई है कि जी इतने टाइम के बाद आप लगवा सकते हैं, या फिर आप इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वैक्सीन मंगवाई ही वो वाली जाए या हमारे पास वो वाली वैक्सीन हो जिसको कम से कम एक्सेप्टेबिलिटी तो हो पूरी दुनिया में, ताकि इस तरह के मसाइल जन्म ना लें या फिर एक से दूसरी बार जो है वो वैक्सीनेशन कराने की जरूरत ना पड़े? जी देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं भी एक सऊदी अरेबिया को छोड़ के बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज या बाकी अमेरिका वगैरह, वहाँ कहीं भी अभी तक ये शर्त नहीं लगाई गई, ये कंडीशनल नहीं है कि आपको वो स्पेसिफिक वैक्सीन लगी होगी तो आपको एंट्री दी जाएगी। यू कैन स्टिल ट्रेवल, यू कैन स्टिल गो टू दैट कंट्री। सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कोविड नेगेटिव की टेस्ट रिपोर्ट हो, और वंस यू लैंड इन दैट कंट्री आपको वहाँ पे क्वारंटीन जो है वो आपके लिए कंपल्सरी है। तो अगर आप ये दोनों शराइत पूरे करते हैं तो यू कैन ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने जो है वो चाइनीज वैक्सीन्स को उनकी एक्सेप्टेंस शुरू हुई है, और होपफुली मैं समझती हूँ कि अल्टीमेटली ये वैक्सीन्स एक्सेप्ट होंगी, मगर इट विल टेक सम टाइम, मगर इसको होना पड़ेगा इस तरह से। लेकिन एक और वैक्सीन के हवाले से ज़रा मुश्किल पेश आ रही है, सवाल आ रहा है, और वो ये कि चीनी जो वैक्सीन है क्या उसके एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ख़ास तौर पर जो हज़ारों की तादाद में जो लोग जा रहे हैं गैर ममालिक में, सऊदी अरब में। तो ये जो हम तो एक वैक्सीन को वैक्सीन समझते थे, फिर पता लगा फाइज़र की अलग है, चीन की अलग है, रूस की अलग है। डॉक्टर साहब, ये जो मैं सवाल उठा रहा था कि ये जो कहा चीनी वैक्सीन एक्सेप्ट नहीं हो रही, फिर यहाँ ये भी कि हम वैक्सीन बनाने वाले थे जिसमें हमें ये कहा गया था कि हफ्तों में हम इतनी बना लेंगे कि शायद 2-2.5 करोड़ के लग जाएं। तो पहले तो ये बताएं कि ये क्या करें, अब थोड़े हंगामे हो रहे हैं एक्सपो सेंटर में, कल भी आज भी लोग बड़े परेशान हैं डॉक्टर साहब। बात यह है कि सबसे पहले तो जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने अपने क़वानीन बनाए हैं, और उसमें ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो सिर्फ जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जिसने अप्रूवल दे रखा है उन कंपनी के वैक्सीन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका, फाइज़र, मॉडर्ना शामिल हैं। और वो चाइनीज़ वैक्सीन्स जहाँ तक कि WHO का अप्रूवल है, इनमें बहुत से ममालिक जो यूरोप के हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और यही मामला सऊदी अरब का भी रहा है और कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का रहा है। तो एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। जो ऐसे ट्रेवलर्स थे हमारे यहाँ से जो बाहर जा रहे थे कि वो ऑलरेडी ले चुके हैं अक्सर लोग चाइनीज़ वैक्सीन्स, अब दोबारा उनको वैक्सीन्स फाइज़र की या दूसरी लगवाते हैं। तो अव्वल तो ये सवाल है कि क्या उनको मिलेगी और वैक्सीनेट हो जाएंगे। अगर वो हो भी जाते हैं तो बहुत से सवालिया निशान हैं, क्योंकि जब आप वैक्सीन्स को मिक्स करते हैं, आपने पहले कोई और वैक्सीन लगाई और फिर दूसरी वैक्सीन लगाई, तो उसमें कुछ एविडेंस तो ये है कि आपके अंदर जो रिएक्शन है वो ज़्यादा मजबूत होता है, आप बेहतर तरीके से रेजिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ ये भी है कि आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, और बहुत सी वैक्सीन्स के बारे में मिक्स करने के जो असरात हैं वो अभी तक कोई पब्लिश ही नहीं हुए। डॉक्टर साहब आपने बड़ा फरमाया, लेकिन ये जो आपको इल्म है कि इस बार भी हमने जो हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है, जो उनमें चंद अहम हैं, उसमें एक जो तरसीलात हैं जो लोग भेजते हैं तमाम ममालिक से, और इसीलिए वो यानी हज़ारों की तादाद में एक्सपो सेंटर में लोग जमा हुए हैं। और फिर आपने जो सवाल उठाया कि इस बारे में अभी तक इबहाम है कि जिनके चीनी वैक्सीन लग चुकी है, अब अगर दोबारा वो फाइज़र की वैक्सीन लगाएंगे या और कोई लगाएंगे तो उसका मस्बत रद्दमल या मनफी रद्दमल कहीं ना आए। तो अब आप समझते हैं कि इसमें फौरी तौर पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है, मतलब ये कह तो रहे हैं कि हम गैर ममालिक में जाने वालों को का सिलसिला शुरू हो रहा है वैक्सीन का, तो 2-2 बार वैक्सीन लगेंगी, यानी बल्कि 3 बार लगेंगी फिर एक फ़र्द के, कि चीनी तो लोग लगा चुके हैं, बाहर जाने वाली जी 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है कि पहली वैक्सीन आपने कोई चाइनीज़ लगा ली और दूसरी आपने एस्ट्राजेनेका या फाइज़र कोई और लगा ली, ये भी मुमकिन है। और अभी तक जितना एविडेंस है वो ये है कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन जो आपके इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर रिएक्ट करता है। लेकिन क्योंकि प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज़ जो बहुत महदूद है मुख्तलिफ वैक्सीन को मिक्स करके, जब तक क्लिनिकल ट्रायल ना हो जाएँ, लेकिन जनरली थिंकिंग यही है कि अगर आपने कोई चाइनीज़ वैक्सीन लगा रखी है और आप दूसरी फाइज़र या दूसरी लगा लेते हैं तो वो काबिल कबूल होगी।
کیونکہ ابھی تک جن لوگوں کو لگایا ہے ان میں کوئی سیریس سائیڈ افیکٹس نہیں دیکھے گئے.